गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आपकी शिवानी मैम आपको आज सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊंगी, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए बच्चों। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 की रीडिंग करेंगे, ओके, जो कि है कंपनी की स्थापना। क्या नाम है चैप्टर का? कंपनी की स्थापना। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं यूरोप के देशों में बहुत पसंद की जाती थी। कहाँ पसंद की जाती थी? यूरोप के देशों में जो भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती थीं वो बहुत पसंद की जाती थीं। इस कारण यूरोप के देश भारत से व्यापार करने के लिए उतावले रहते थे। ठीक है, जो यूरोप के देश थे वो भारत से व्यापार करने के लिए उत्सुक रहते थे, बहुत ही उतावले रहते थे। सबसे पहले पुर्तगाल के व्यापारियों ने भारत में अपनी व्यापारिक संस्थाएं स्थापित की। किसने की बच्चों? सबसे पहले पुर्तगाल के व्यापारियों ने भारत में अपनी व्यापारिक संस्थाएं स्थापित की। उसके बाद डच, डेनमार्क, ब्रिटिश तथा फ्रांस के व्यापारियों ने अपने व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए। ठीक है, क्या किए बच्चों? सबसे पहले पुर्तगाल के व्यापारियों ने भारत में अपनी व्यापारिक संस्थाएं स्थापित की। ठीक है, उसके बाद डच, डेनमार्क, ब्रिटिश तथा फ्रांस के व्यापारियों ने अपने व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए। भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार के 3 मार्ग प्रचलित थे। ठीक है, भारत तथा यूरोप में मध्य व्यापार के लिए बच्चों कितने मार्ग प्रचलित थे? 3 मार्ग प्रचलित थे। प्रथम मार्ग भारत को फारस की खाड़ी से होकर वेनिस तथा जेनेवा से जोड़ता था। किसे जोड़ता था बच्चों? भारत को फारस की खाड़ी से होकर वेनिस तथा जेनेवा को जोड़ता था। और जो दूसरा मार्ग था वो लाल सागर से होकर तत्पश्चात स्थल द्वारा सिकंदरिया तक, तृतीय मार्ग मध्य एशिया से होकर बाल्टिक सागर तक पहुंचता था। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देखिए आप, जो भारत है, भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार के 3 मार्ग थे। कितने मार्ग थे बच्चों? 3 मार्ग थे। प्रथम मार्ग भारत को फारस की खाड़ी से होकर वेनिस तथा जेनेवा से जोड़ता था। और जो दूसरा मार्ग था वो लाल सागर से होकर तत्पश्चात स्थल द्वारा सिकंदरिया तक। और जो बच्चों तीसरा मार्ग था वो एशिया से होकर बाल्टिक सागर तक पहुंचता था। अब है बच्चों भारत में पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत के लिए एक नया मार्ग खोज निकाला। किसने निकाला बच्चों? सबसे पहले पुर्तगालियों ने। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत के लिए एक नया मार्ग खोज निकाला। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने, जो नेविगेटर के नाम से लोकप्रिय था। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत के लिए एक नया मार्ग खोज निकाला। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने, जो नेविगेटर के नाम से लोकप्रिय था, नाविकों को संरक्षण प्रदान किया। किसको किया बच्चों? नाविकों को संरक्षण प्रदान किया तथा उन्हें वैज्ञानिक रूप से नौ संचालन में प्रशिक्षित किया। ओके, आगे है बच्चों, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने दल बल के साथ सन 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा। ठीक है बच्चों, अपने दल बल के साथ सन 1498 में 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा। कौन पहुंचा बच्चों? वास्को डी गामा। उसने तत्कालीन कालीकट के राजा जमोरिन को अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। ठीक है, राजा ने भी उसका बहुत स्वागत किया। क्या किया? राजा ने उसका बहुत अधिक स्वागत किया। पुर्तगालियों ने कोचीन, कालीकट एवं किन्नौर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य की प्रगति के लिए शक्तिशाली जल सेना तथा समुद्री बेड़े का गठन किया। क्या किया उन्होंने? जल सेना और बच्चों समुद्री बेड़े का गठन किया। अफगानसो पुर्तगाली गवर्नर ने सन 1510 ईस्वी में
गोवा को जीतकर वहां पुर्तगाली शासन स्थापित किया। ठीक, अल्फगांसो पुर्तगाली गवर्नर ने क्या किया बच्चों, सन 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर वहां पुर्तगाली शासन स्थापित किया। उसने प्रशासन चलाने में भारतीयों को सहायता ली। ठीक, उसने क्या किया बच्चों, उसने प्रशासन चलाने में भारतीयों की सहायता ली। भारत में अब उनका अधिकार गोवा, दमन और दीव पर हो गया था। कहाँ कहाँ हो गया था? भारत में अब बच्चों उनका अधिकार था वो गोवा, दमन और दीव पर हो गया था। पुर्तगाली ने भारतवासियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? पुर्तगाली थे जो, उन्होंने भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, जिससे लोगों में इनके प्रति घृणा पैदा हो गई। ठीक है, क्या हो गई बच्चों? जिनसे लोगों में इनके प्रति घृणा पैदा हो गई। इस घृणा से उनकी सत्ता को समाप्त कर दिया। ठीक है, इस घृणा से उनकी सत्ता को समाप्त कर दी। किसकी सत्ता बच्चों? अल्फांसो पुर्तगाली की। ठीक है, उसकी सत्ता को समाप्त कर दिया। फिर क्या हुआ बच्चों? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे क्या है बच्चों? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को पूर्वी द्वीप समूह से व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया। किसको बच्चों? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को पूर्वी द्वीप समूह से व्यापार करने का चार्ट प्रदान किया। तृतीय यात्रा कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में की गई। वह 1612 ईस्वी में सूरत आया। ठीक है, कब आया बच्चों? 1612 ईस्वी में सूरत आया तथा उसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी। ठीक है, मांगी। किसने मांगी बच्चों? कैप्टन हॉकिंस ने। ठीक है, फिर आगे है बच्चों, सन 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के साम्राज्य जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो मुगल सम्राट से इंग्लिश कंपनी के लिए कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहे। आगे है, अंग्रेजों ने भी मसूलीपत्तनम में आरामगांव स्थान पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है, 1639 ईस्वी में इंग्लिश कंपनी ने मद्रास को खरीद लिया तथा वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। ठीक है, क्या किया बच्चों? 1639 ईस्वी में इंग्लिश कंपनी ने मद्रास को खरीद लिया तथा वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। सन 1633 ईस्वी में बालासोर तथा हरिहर एवं 1651 ईस्वी में हुगर में फैक्ट्रियां स्थापित की गईं। ठीक है, कब कब की गई बच्चों? सन 1633 ईस्वी में बालासोर तथा हरिहर एवं 1651 ईस्वी में हुगरी में फैक्ट्रियां स्थापित की गईं। सन 1651 ईस्वी में इंग्लिश कंपनी ने बम्बई द्वीप को सम्राट चार्ल्स द्वितीय से मामूली किराए पर हासिल कर लिया। ओके, जिसे 1668 ईस्वी में किलाबंद किया। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट औरंगजेब से कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। ठीक है, किसने दी बच्चों? अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने मुगल सम्राट औरंगजेब से कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। उन्होंने सुनानाती, कालिकाता तथा गोविंदपुर गांव को खरीद लिया। ठीक है, किसी किसे खरीद लिया? उन्होंने सुतानाती, कालिकाता तथा गोविंदपुर गांव को खरीद लिया। जॉब चार्नक ने सुतानाती स्थान पर एक फैक्ट्री बनाकर कलकत्ता की नींव डाली। इसे 1698 ईस्वी में किलाबंद किया गया तथा इसे फोर्ट विलियम कहा गया। ठीक है, किसे फोर्ट विलियम कहा गया? जॉब चार्नक ने सुनानाती स्थान पर एक फैक्ट्री बनवाकर कलकत्ता की नींव डाली। ठीक है, इसे 1698 में किलाबंद किया गया तथा इसे बच्चों कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई के प्रेसिडेंसियों ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक संयुक्त मिशन भेजा, जिसे 1717 ईस्वी में 3 फरमान प्राप्त करने में सफलता मिली। इन फरमानों द्वारा इंग्लिश कंपनी को बंगाल में मुक्त रूप से व्यवहार करने तथा कलकत्ता के आसपास बसने का अधिकार प्राप्त हो गया। ओके,
कंपनी ने तीव्र दर से प्रगति करते हुए भारत में अन्य सभी प्रतिद्वंदी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। उन्होंने भारत के अस्थिर राजनीतिक दशाओं का लाभ उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। संक्षेप में कहा जाए, मतलब संक्षेप में बच्चों कहा जा सकता है कि अंग्रेज व्यापारियों की भांति भारत में आए तथा कालांतर में देश के स्वामी बन बैठे। ठीक है, और बच्चों क्या हुआ, कालांतर में देश के स्वामी बन बैठे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो आप इस चैप्टर का रिवाइज करना, आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।